साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला गोपिका से कहती है कि गोपिका बहू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो। गोपिका को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी आशी मिथिला से कहती है कि गोपिका को हमारे बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब हम आ गए हैं ना, तो हमें जल्दी से पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। वही प्रिया सक्षम से और सारे गेस्ट से कहती है कि ये केक मैंने ही मंगवाया है, मैं सक्षम को सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैं उसकी बर्थडे पार्टी बनाना चाहती हूँ। सक्षम उसकी तरफ देखने लगता है। प्रिया सक्षम से कहती है कि सक्षम तुम केक काटो। सक्षम जैसे ही केक काटता है और प्रिया को खिलाने जाता है, वैसे ही गोपिका लिफ्ट में से भागी भागी पार्टी में पहुंच जाती है। वो देखती है कि सक्षम ने केक काट दिया है। वो जैसे ही प्रिया को केक खिलाने वाला होता है, गोपिका भागकर आती है और सक्षम के हाथ से केक खा लेती है। सक्षम गोपिका को देखकर हैरान हो जाते हैं। वही प्रिया और पूरे पार्टी में आए लोग भी बहुत ही चौंक जाते हैं। सक्षम देखता है कि पार्टी में गोपिका के साथ उसकी माँ जी, आशी और चिराग भी आए हैं। गोपिका सक्षम से कहती है कि आप मेरे हाथ से केक खा लेना। माँ जी को लगता है आज मेरा बर्थडे है और आपने ये पार्टी मेरे लिए रखी है। सक्षम गोपिका के हाथ से केक खा लेता है और बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वही मिथिला जी प्रिया को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। सक्षम सभी को बताता है कि ये मेरी फैमिली है और मुझे उनके साथ अब थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, और वो मिथिला जी के पास चला जाता है। तभी होस्ट प्रिया से कहता है कि ये लड़की कौन है। प्रिया कहती है कि ये सक्षम की बहन है, बहुत नटखट है, ऐसी हरकतें करती रहती है। होस्ट प्रिया से कहता है तो आप यहाँ पे क्या कर रही है। प्रिया कहती है मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे रुक गई थी। वही सक्षम मिथिला जी को बताता है कि मैंने प्रिया को चीप ज्वेलरी डिज़ाइनर बनाया है और ये इसका पहला पार्टी थी, इसीलिए मैंने प्रिया को इनवाइट किया है। मिथिला जी सक्षम से कहती है मैं तुम्हारे बिजनेस के फैसले में कभी हस्तक्षेप नहीं करूंगी, लेकिन ये पार्टी हमारी फैमिली की थी, गोपिका बहू की बर्थडे की थी, तो मैं नहीं चाहती कि अगले टाइम तुम ऐसी हरकत करो। हमारी निजी पार्टी में बिजनेस के लोग नहीं आने चाहिए, इसका तुम ध्यान रखना। तभी प्रिया पीछे से आती है और कहती है कि ये मेरी ही गलती है, मुझे इस पार्टी में नहीं आना चाहिए था। सक्षम गोपिका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो मेरे साथ, और सभी को हम थैंक यू कहते हैं। सक्षम गोपिका का हाथ पकड़कर बाहर एक कोने में ले जाता है। सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुमने ये ड्रेस कैसे पहनी। तभी गोपिका सक्षम से कहती है कि आपका ड्राइवर ये मेरे लिए लेकर आया था, मुझे लगा आपने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दी है, इसीलिए मैंने इसे पहना जी, और हम सबको लगा कि ये बर्थडे पार्टी आपने मेरे लिए रखी है। सक्षम कहता है तुम मुझे एक बार फ़ोन नहीं कर सकती थी। अगर माँ को ये सब पता चल जाता तो उन्हें कितना बुरा लगता। वो गोपिका को डांटता है। गोपिका को बहुत ही बुरा लगता है। सक्षम गोपिका से कहता है अब चेहरे पे थोड़ी स्माइल लगाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वही मिथिला आशी से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मिथिला, आशी और चिराग घर के लिए निकलते हैं। तभी प्रिया पीछे से आती है। वो मिथिला जी से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तभी मिथिला जी कहती है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तुम उस डायरेक्शन में जाओगी और हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। मिथिला जी प्रिया को पैसे थमा देती है और कहती है कि तुम ऑटो से चली जाना। प्रिया को बहुत ही बुरा लगता है। वही सक्षम और गोपिका भी आते हैं। मिथिला सक्षम और गोपिका से कहते हैं कि हम तीनों आगे जाते हैं, तुम गोपिका के साथ गाड़ी में पीछे से आना। सक्षम भी प्रिया को इग्नोर कर देता है। उसे बाय कहकर वो गोपिका के साथ गाड़ी में बैठता है। वो सोचता है कि मैंने ठीक नहीं किया, आज गोपिका का बर्थडे है और मैंने उसे विश भी नहीं किया। वही प्रिया बहुत ही दुखी हो जाती है और वो गुस्से में पैसे फेंक देती है। वही पीछे से मामा जी आते हैं और पैसे को उठा लेते हैं। प्रिया मामा जी को देखकर कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मामा जी कहते हैं मैं महालक्ष्मी के दर्शन कर रहा हूँ। जब डांस पार्टी चल रही थी तब मैं भी पार्टी में था, जहाँ डांस होता है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, डांस मेरा फैशन है। तभी प्रिया कहती है कि आप व्हीलचेयर पर बैठ जाइए, अगर आपको किसी ने देख लिया तो बहुत ठीक नहीं होगा। तभी मामा जी प्रिया से कहती है कि ये मिथिला जी है ना, ये तुम्हारी होने वाली सास, मुझे ये ठीक नहीं लगती। तुम्हारी दाल इस घर में नहीं गलने वाली और तुम्हारी इस घर में एंट्री भी नहीं होने वाली। प्रिया कहती है कि इस घर में तो मैं घुसकर ही रहूँगी। वो मामा जी की व्हीलचेयर को धक्का देती है और सक्षम की गाड़ी की ओर ढकल देती है और मामा जी का एक्सीडेंट सक्षम की गाड़ी से हो जाता है।
मामा जी को जब होश आता है वो डॉक्टर से कहते हैं मैं मर गया क्या। डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं यमराज हूँ, मैंने अपना ड्रेस कोड चेंज कर लिया है। मामा जी देखते हैं कि वो मोदी परिवार में है और आजू बाजू में सभी मोदी परिवार वाले खड़े हैं। मामा जी कहते हैं मुझे इतना एक पल के लिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, जिसने मेरा एक्सीडेंट किया मैं उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा दूं। तभी प्रिया कहती है हमें पुलिस कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सक्षम से कहती है कि सक्षम अब मैं जॉब नहीं कर सकती, मुझे मामा जी की देखभाल करनी है, इसीलिए मैं जॉब पर नहीं आ सकती और मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। सक्षम कहता है तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से तुम्हारे मामा जी यहाँ पर ही रहेंगे और हम सब उनकी देखभाल करेंगे। मिथिला जी कहती है कि सक्षम बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब तक प्रिया के मामा जी नहीं होते वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन मिथिला कहती है मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपका एक्सीडेंट सक्षम की गाड़ी से हुआ कैसे। प्रिया कहती है कि मैंने ही धक्का मारा। तभी सभी प्रिया के पास देखने लगते हैं। आशी कहती है प्रिया तुमने ऐसा क्यों किया, अगर मामा जी को कुछ हो जाता तो। प्रिया कहती है वो मेरी जूती इम्बैलेंस हो गई और मेरा धक्का व्हीलचेयर को लग गया, इसीलिए ये एक्सीडेंट हो गया। मिथिला जी कहती है जाने में ही क्यों